और कैसे आप लोग संतों का चोला पहनकर बैठे हुए हैं, बहन बेटियों के बारे में इस तरह की जुबान भी कैसे बोल सकते हैं? देखिए मैं बताता हूँ कि जो अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला है बिल्कुल वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर बोला है। गलत बोला है, बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं योगी उमेश पुरी जी। आप गलत बयानी, कोई गलत कोट नहीं किया जा रहा है। उन्होंने जो बयान दिया कि अपनी माँ का दूध और बेटी का दूध, कैसी जुबान बोल सकता है एक संत? कथावाचक है वो। अगर उनको लोग फॉलो करते हैं इस तरह की भाषा वो बोलेंगे और आप लोग आकर समर्थन करेंगे बजाय इसके। ऐसी गंदी सोच आती कहां से है? कहां से है? कौन से नजर से देखते हैं वो महिलाओं और बहनों को? पर बैठकर अनिरुद्धाचार्य जी को पूरा डिफेंड करूंगा क्योंकि एक बहुत बड़े संत हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं। अगर उनकी लेकिन घटिया बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इतनी पुरानी वीडियो है, ये वीडियो का पूरा सम्मान है। मुझे शर्म आती है जो आपके पैनल पे आकर के उनका समर्थन कर रहे हैं, ऐसी घटिया बयानबाजी पे आकर के समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं बहुत बड़े कथावाचक है, संत है कथावाचक है तो कुछ भी बोल देंगे। जो ऐसे पाखंडी बाबाओं को अपना गुरु मानते हैं और उससे मन परिवर्तन करो। आप टीवी पर बैठकर ज्ञान दीजिए और कथा जाकर सुने। ये क्या भाषा है? ये क्या भाषा है? करो ना आप तो। कौन है? कहां से आते हैं? पिक्चर चालू करो बे। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी एक बहुत बड़े कथावाचक हैं और उन्होंने, आप उनके देखिए आश्रम में जाएंगे तो कथाओं में जाएंगे तो लाखों लोग आते हैं, उनके अनुयायी आ रहे हैं। अर्थात निश्चित तौर पर उनके जीवन में कोई परिवर्तन है तभी तो वो लोग वहां पर जा रहे हैं। और अनिरुद्धाचार्य जी ने जो भी वक्तव्य दिया है वो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए दिया हुआ है। तो इसके क्या अनिरुद्धाचार्य बेशरम हो गए, बदतमीज हो गए? क्या बिल्कुल बदतमीज हो गए, क्यों नहीं हुए? ये क्या बयान है कि जब वो 25 साल तक की आती होगी पूरी जवानी मतलब कहां खर्च करके वो उन्होंने जो बोला है मैं तो बोल भी नहीं सकती हूं उसको। ये किसी संत की कथावाचक की भाषा हो सकती है? देखिए अनुयायी उनको फॉलो करते हैं, उनके मन में जहर भरेंगे वो और महिलाओं के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी करेंगे। चित्रा जी, हर कथावाचक अपने अपनी कथाओं के माध्यम से समाज का नेतृत्व करता है। 25 साल से कम उम्र की लड़की को लेकर इस तरह की घटिया टिप्पणी है ये योगी उमेश पुरी जी। और कैसे आप लोग संतों का चोला पहनकर बैठे हुए हैं, बहन बेटियों के बारे में इस तरह की जुबान भी कैसे बोल सकते हैं? देखिए मैं बताता हूँ कि जो अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला है बिल्कुल वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर बोला है। गलत बोला है, मैं बताता हूँ आपको। गलत बोला है। देखिए चित्रा जी, अनिरुद्धाचार्य जी ने वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर जो बोला है वो उचित है। आज हमारी बहन बेटियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, किस प्रकार का आचरण हो रहा है, हम नहीं जानते क्या कि हमारी बहन बेटियों को टारगेट पे लेकर काम किया जाता है। और आप देखिए आज 14, 15 वर्ष की जो छोटी बालिकाएं हैं उनके साथ किस प्रकार की घटनाएं घट रही है वो बताने की बात नहीं है। वो नेशनल चैनल पर हम सब देखते ही हैं। आज देखिए छोटी बालिकाओं के साथ क्या व्यभिचार हो रहा है, उस बात की चिंता और लड़की के बारे में टिप्पणी करना दोनों में फर्क है। मुझे लगता है व्यभिचार रेप का मामला अलग मामला है और उनका ये घटिया बयान अलग मामला है। बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं योगी उमेश पुरी जी। आप उन्होंने जो बयान दिया कि अपनी माँ का दूध और बेटी का दूध, कैसी जुबान बोल सकता है एक संत? कथावाचक है वो। अगर उनको लोग फॉलो करते हैं इस तरह की भाषा वो बोलेंगे और आप लोग आकर समर्थन करेंगे बजाय इसके। ऐसी गंदी सोच आती कहां से है? ऐसी गंदी सोच आती कहां से है महाराज जी? ऐसी गंदी सोच आती कहां से है? कौन से नजर से देखते हैं वो महिलाओं और बहनों को? पर बैठकर अनिरुद्धाचार्य जी को पूरा डिफेंड करूंगा क्योंकि एक बहुत बड़े संत हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं। अगर उनकी लेकिन घटिया बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इतनी पुरानी वीडियो है, संत के नाते उनका पूरा सम्मान है, संत के नाते पूरा सम्मान है। घटिया बातों का सम्मान नहीं किया जाएगा तो उनकी कथा में उसके बाद भी लाखों महिलाएं क्यों आती हैं? क्योंकि वो उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आया है। होनी चाहिए जो महिलाओं और बेटियों के बारे में इस तरह की बातें करेंगे। आप राधा और कृष्ण का उदाहरण देते हैं, आप राधा और कृष्ण का उदाहरण देते हैं, बेटियों पर इस तरह की टिप्पणी करेंगे। एक सेकंड, घटिया बयान, बिल्कुल घटिया बयान। आपको किसने जिम्मेदारी दी है कि आप चिंता कीजिए? यहाँ पर जितनी महिलाओं ने दी है आपको जिम्मेदारी, आप उनकी चिंता कीजिए। घटिया बयान है, घटिया बयान है, बातें कर रहे हैं आप। क्या बात पुलिस प्रशासन का काम है? एक सेकेंड, एक संत के नाते मैं डिफेंड करूंगा, उनके समर्थन में खड़ेंगे। खोपड़ी तोड़ साले का। मानवी तनेजा, माफी मांगनी चाहिए उनको। देखिए चित्रा जी, आपके चैनल के माध्यम पे से जो लोगों ने तो उनको सर्टिफिकेट दे दिया कि अगर आप कथावाचक हैं, बहुत बड़े कथावाचक हैं, तो किसी तरीके से भी आप बयान कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों की माफ़ी नहीं होती है। कुछ चीज़ें अगर आप ऐसी बोल देते हैं
उसकी माफी नहीं होती। मेरे हाथ में कागज का टुकड़ा है, ठीक है, अगर मैं इसको फाड़ देती हूँ, ये देखिए मैंने फाड़ दिया, क्या मैं इसको जोड़ सकती हूँ? इसी प्रकार से जो उनके मुंह से उनके लफ्ज से इतने अभद्र शब्द निकाले हैं, उसकी माफी नहीं है। सीधा सलाखों के पीछे जाना चाहिए। उनको पता लगना चाहिए हमारी बहन बेटियों के लिए अगर वो उल जलूल सवाल करेंगे या ऐसे कोई बयान करेंगे तो उसकी माफी नहीं है। बात तो सही है। कितनी सारी, देखिए मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कहती हूँ, ये बहन बेटियों के लिए ऐसे बोल रहे हैं, ये बात करेंगे उनको जो डिवोर्स के केसेस आते हैं, जो बहन बेटियां को डाउरी के केसेस से जला दिया जाता है। कितनी ऐसी हमारी बहन बेटियां हैं जो बेचारी कोर्ट के कचहरी के धक्के ही खाती रहती हैं। मुझे शर्म आती है जो आपके पैनल पे आकर के उनका समर्थन कर रहे हैं, ऐसी घटिया बयानबाजी पे आकर के समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं बहुत बड़े कथावाचक है, संत है कथावाचक है तो कुछ भी बोल देंगे, महिलाओं के लिए कुछ भी बोल देंगे। पहले भी मैं देखा है बहुत सारे बयान दिए जो महिलाओं की वो इज्जत नहीं करते। सर्टिफिकेट बांटेंगे वो हमारी बहन बेटियों को कि उनका चरित्र कैसा है। दूसरी बात बोलना चाहती हूँ, अगर कोई लड़का होता है, लड़के के लिए तो ऐसे कोई नहीं करते, बेटों के लिए तो ऐसी कोई टिप्पणी नहीं आती। बेटा रात को जाए, पूरी रात घर से बाहर निकले और घर वापस आए और नहा धो करके बिल्कुल पवित्र हो जाए, और अगर हमारी कोई बहन बेटी का एक मित्र भी बन जाए, क्योंकि आज की देखिए हम पढ़ाई करते हैं, अगर हम काम करते हैं कहीं पे भी, पुरुष भी होती है महिलाएं भी होती हैं, अगर हमारा कोई मित्र भी बन जाए तो हमारे कैरेक्टर पे 10 उंगलियां उछल जाती हैं। शर्म मुझे इस बात की भी आती है और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो लोग इनके भक्त हैं, जो लोग इनके गुरु हैं, जो लोग इन लोगों को गुरु मानते हैं, घिन आ रही है मुझे उन लोगों से। यही नहीं, अभी और सुनिए, जो ऐसे पाखंडी बाबाओं को अपना गुरु मानते हैं और अरे टीवी में बैठकर बातें करने से क्या होता है? उससे मन परिवर्तन करो। आप टीवी पर बैठकर ज्ञान दीजिए आपको किस चीज से परिवर्तन आता है? कथा जाकर सुने, ये क्या भाषा है? ये क्या भाषा है? परिवर्तन करो ना। आप तो टीवी में आकर फेम होने के लिए कुछ भी बोल देती है, इसलिए आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत सारे चैनल में आपके वक्तव्य देखे। आप तो अनिरुद्धाचार्य जी को मारने के लिए जा रही थी एक बार, मैंने कई बार आपको देखा फेमस होने के लिए आप कुछ भी करती है। देखिए क्षमा कीजिए, मेरा आपसे कोई वैर नहीं, लेकिन आपके वक्तव्यों के आधार पर मुझे बोलना पड़ रहा है। आपके वक्तव्यों के आधार पर मुझे बोलना पड़ रहा है। आप टीवी में मैंने गलत नहीं बोला था प्रकार के हमारे कथावाचकों का ऐसे जो पाखंडी बाबा है, जो धर्म के नाम पे टूटते हैं, धर्म के नाम पे टूटते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और उसके बाद में बाबा को पहले बाबा को फॉलो करती है पूरी जनता, फिर क्या होता है, ये बाबा जेल की सलाखों के पीछे पाए जाते हैं, जेल की सलाखों के पीछे पाए जाते हैं, कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसते हैं, कोई रेप में परोल पाते हैं, अरे बहन के साथ बदतमीजी में जाऊंगा ना, मेरा कर्तव्य देश का नागरिक होने के नाते, तो क्या मैं प्रतीक्षा करूंगा क्या मुझे बोलने की जाइए, वहां पर जाइए। आराम से एक मिनट में बात कहेंगे। डॉक्टर कपिल कक्कड़ ये कौन से मान सकता है जो इस तरह की जुबान के लिए प्रेरित करते हैं? ये देखिए, कथावाचकों का ऑडिट होना चाहिए। ये कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं। इन्होंने पहले बीच में बोला गोबर के बीज में से लोग लेडीज प्रेग्नेंट हो जाएंगी, बच्चे हो जाएंगे, अनसाइंटिफिक बातें करना। और आप किसी भी सोसाइटी में किसी को जनरलाइज नहीं कर सकते। आप लेडीज़ को, आप वुमेन को आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि वो ऐसी हैं। जो उमेश पुरी जी बात कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग कह रहे हैं कि जो लेडीज के साथ गलत हो रहा है वो अलग चीज है, बट यहाँ पे अनिरुद्धाचार्य ने इस बारे में बात नहीं करी। समझ पाएंगे एग्जैक्टली, उमेश पुरी जी बयान का मतलब ही नहीं समझ पाए। अनिरुद्धाचार्य ने बात करी, उन्होंने टिप्पणी करी है, इन लोगों में कोई शिक्षा नहीं है, ये जो इनके मन में आए। और मैं एक और चीज़ जो ये लोग बार बार कह रहे हैं, लाखों लोग आते हैं, अरे भाई लाखों लोग आते हैं, एक हर्ड मेंटालिटी होती है, लोग एक दूसरे को देखते हुए आ जाते हैं। अगर आप वहाँ पे हमारे देश के अंदर आप एजुकेशन सिस्टम देखिए, वहाँ पे इतने लोग हैं जो इतने पिछड़े हुए इलाके में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो बेचारे आ जाते हैं और ये भाई साहब ने जो भी बोल दिया तो क्या वो ऑथेंटिक हो जाएगी क्योंकि लोगों ने सुन लिया? ऐसा नहीं होता। ऐसे लोगों के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा किया कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा ऑडिट होना चाहिए। धंधा बंद करवाएगा क्या? और आप इनको धर्म देखिए, आपने एक ऐसे लोगों को भगवान मानते हैं, जो गांव के छोटे छोटे लोग आते हैं, गरीब घर के, वो भगवान मानने लगते हैं ऐसे लोगों को। और ये उनके मन में कितना जहर बो रहे हैं लड़कियों के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ।
अंडरस्टैंड दिस, ये संत नहीं है, ये कथावाचक है। संत और कथावाचक में जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये जो कथावाचक है, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड कथावाचक होते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं कहीं पे। ये इनकी मानसिकता दिखाता है कि इनकी कितनी विजन टनल है, इनकी सोच कितनी छोटी है। और आप ऐसे लोगों को अगर प्रमोट करेंगे हम टीवी चैनल्स पे, और अगर हम ये कहेंगे, और जैसे हमारे उमेश पुरी जी कह रहे हैं, इनको थोड़ा सोचना चाहिए। उमेश पुरी जी को समझ नहीं आ रहा है ना, वो गलत जगह इस समय बैटिंग करने लगे। उनको समझ नहीं आ रहा है, सनातन को खुद बदनाम कर रहे हैं। उमेश ये सब क्या देखना पड़ रहा है?